बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद मलक और आप देख रहे हो सजाद बाइक रिपेयरिंग। आज हमारे पास एक बाइक आई है 2010 मॉडल। तो उसके अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसका अपना साउंड नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों उस कस्टमर को किसी ने कहा है कि आपकी टैमिंग कैन की आवाज़ है, तो किसी ने उसको कहा है कि टेबर्स की आवाज़ है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर कौन सी आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है और क्या इसका करना है जिससे बाइक जो है वो साउंड हो जाएगी। तो आइए चलते हैं हम बाइक की तरफ। तो मैं आपको साउंड चेक कराऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका क्या प्रॉब्लम है। जी तो दोस्तों बाइक की जो है वो आवाज़ हमने चेक की है, उसकी आवाज़ टेस्ट की है। तो उसका जो है कौन रॉड यानी कि कनेक्टिंग रॉड वो ख़राब हो चुका है। उसकी वजह से बाइक का जो साउंड है वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। तो उसकी वजह से बाइक जो है वो इंजन से बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। तो लिहाजा उसका जो कौन रॉड है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमने किस कंपनी का कौन रॉड इंस्टॉल करना है। और आपको मैं ये एक और भी बात इसके अंदर बताऊंगा वीडियो के अंदर ही कि कौन रॉड जो है वो किस वजूहात से बाइक का जो है वो ख़राब होता है, कौन सी ऐसी रीज़न होती है जिससे बाइक जो है वो कौन रॉड ख़राब कर जाती है एक छोटी सी गलती की वजह से। सिर्फ तो हम आप चलते हैं आप बाइक की तरफ और साथ इसका इंजन हम जो है वो ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हम बताएँगे कि इसके अंदर मज़ीद कौन सा पार्ट डलेगा, तो किस कंपनी का हमने इंस्टॉल करना है, ये सारा तरीकाकार हम आपको बताएँगे। दोस्तों बाइक का जो इंजन है वो हमने बॉडी से अलग कर लेना है। बॉडी से अलग करने के बाद जो है हमने इंजन को मुकम्मल ओवरहाल इसको जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका जो है हम पार्ट्स का जो जायज़ा लेंगे कि इसका पार्ट्स जो है इंजन का कौन कौन सा जो है वो ख़राब हो चुका है और इसका कौन कौन सा जो फॉन्ट्री का काम है होने वाला है, वो सारी इसकी जो सूरत हाल है हम देख कर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन करेंगे। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि बाइक का इंजन जो है वो बॉडी से अलग हो चुका है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इसके ऊपर एक ब्लो पाइप होता है वो नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर। तो सारा इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो जमा हुआ है, इसके ऊपर सारी मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है। तो लिहाजा अगर इसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो बाइक जो है वो सील्स जो है वो लीकेज करना शुरू करती है। तो बाइक की जो लीकेज है वो ऑफ़ नहीं होती जब तक इसका एयर प्रेशर सही ना हो, क्योंकि इसकी जब तक गैसेज अखराज नहीं करती इंजन की तो तब तक ये इसकी जो सील्स हैं इंजन की वो लीकेज करती रहती हैं। तो लिहाजा अब हम इसकी जो है मुकम्मल ऊपर से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इंजन जो है हम इसका ओपन करेंगे फुल। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो हेड सिलेंडर हमने है वो ओपन किया है। तो इसके पिस्टन के ऊपर बहुत सारी सीध लग चुकी हैं। तो हम इसका जो है पिस्टन वो भी न्यू इंस्टॉल करेंगे। पिस्टन न्यू इंस्टॉल करना ज़रूरी है, वरना बाइक जो है वो पोल्यूशन छोड़ती रहेगी और इंजन ऑयल जो है वो कम करती रहेगी। तो उससे बेहतर है कि इसका जो रिंग पिस्टन है वो न्यू ही इंस्टॉल किया जाए। तो रिंग पिस्टन जो है वो हम इसका न्यू ही इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि बाइक का जो है इंजन वो मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है, इसका पार्ट्स सारा अलग हो चुका है। तो बाइक का जो कनेक्टिंग रॉड है वो इसका चेंज होगा।
क्योंकि इसके जो आवाज़ भी वो कनेक्टिंग राड की थी, कनेक्टिंग राड इसका ख़त्म है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्ले है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी साइडों पर भी प्ले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो लिहाजा साइडों के अलावा भी इसकी जो है ऊपर की प्ले चेक की जाती है। जिस तरह के मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। बाइक का जो राड है वो फोल्डरी के ऊपर, प्रेसिंग के ऊपर इसका जो फिटिंग होती है वो हमने करा लिया है। तो इसका जो इंजन है उसकी मुकम्मल तौर पे हमने वॉशिंग कर लिया है, उसको बिल्कुल अंदर से फ्रेश कर लिया है। तो अब हम जो है इसकी फ़िटिंग वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका कौन कौन सा हम पार्ट्स जो है वो न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो कनेक्टिंग राड है यानी कि कौन राड, वो हम ISH का इंतखाब कर रहे हैं, क्योंकि ISH का कौन राड जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और साथ हम इसके जो है वेट बैरिंग वो न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वेट के अंदर इसके जो है आयलिंग लाजमी कर लेनी चाहिए फ़िटिंग से पहले, क्योंकि फ़िटिंग से पहले आयलिंग लाजमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि बाइक का जो पंप का आयल है वो वेट तक आते तक, ताकि बाइक को जो है वो सीज़ वगैरह ना लगे, क्योंकि वेट को अगर सीज़ लग जाए तो वेट फिर जल्दी ख़राब हो सकता है। लिहाजा उससे बेहतर है कि इसके अंदर आयलिंग कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो थर्ड गियर है वो उसकी हमने 2 गरारियाँ जो है वो भी न्यू इंस्टॉल की हैं, क्योंकि वो भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर उनके अंदर बेहतर बन चुका हो, जैसे खड्डे बन चुके हैं, तो वो लाजमी चेंज करनी चाहिए। और साथ ही इसकी जो है न्यूट्रल पत्ती चेंजर के ऊपर लगी होती है वो भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर न्यूट्रल पत्ती टूटी हुई हो तो न्यूट्रल पत्ती न्यू इंस्टॉल कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर न्यूट्रल जो है वो इसकी स्टार्ट रखनी हो तो फिर बाइक का इंजन लाजमी ओपन करके पत्ती डालनी पड़ती है, वरना न्यूट्रल उसकी जो है वो ब्लिंकिंग नहीं कर सकती। तो उसके बाद इसके स्पिंडल के ऊपर एक वाशर लगी होती है, प्लेन वाशर, वो लाजमी होनी चाहिए। अगर बाइक का जो जैन वगैरह है वो ख़राब हो तो वो न्यू इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। अगर ठीक हो, ओरिजिनल जैन हो, तो फिर वो न्यू इंस्टॉल नहीं करने चाहिए, फिर वही जो जैन है लगा देने चाहिए। यहाँ पर मैं एक और भी आपको बात बताऊंगा कि जो मेन टॉप है उसके बोल्ट्स वगैरह टाइट करने के बाद जो इसकी ऑयल पंप की गरारी है उसको लाजमी मूवमेंट करके चेक कर लेना चाहिए। अगर इजीली मूवमेंट कर रही हो तो फिर ठीक है, वरना उसका जो ऑयल पंप है उसको खोल के रवा कर लेना चाहिए या फिर न्यू इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर ऑयल पंप टाइट हो तो फिर जो है बाइक का ऑयल पंप वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर मेन सप्लाई सही तरीके से नहीं मिलेगी बाइक को ऑयल की, तो फिर भी बाइक का जो इंजन है वो जल्दी वीक होगा और सीज लगे का ख़तरा होगा और इंजन जो है वो सीज भी हो सकता है। गियर शाफट लगाने के बाद इसकी स्टॉपर पत्ती लगेगी और फिर इसकी जो है क्लच पुशर बड़ी गरारी वो लगेगी, वो इंस्टॉल होगी। उसके बाद हम इसका जो है क्लच बुश वो लगाएंगे ऑयलिंग करके। तो साथ में हम इसकी जो है छोटी क्लच बॉक्स की गरारी है वो लगाएंगे। इसकी हमने जो साइड है वो चेंज कर दिया, न्यू इंस्टॉल नहीं किया। और फिर जो है हम अब इसका जो क्लच बॉक्स वो इंस्टॉल करेंगे। तो क्लच बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद इसकी एक वाशर, लॉक वाशर होती है वो लगानी होती है। उसके बाद एक प्लेन वाशर होती है, प्लेन वाशर की साइड चेक कर लेनी चाहिए। जो आउट साइड होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और जो बगैर प्रिंटिंग की साइड होती है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसका जो क्लच बॉक्स है उसका जो नट है उसकी अच्छी तरीके से कसाई करनी चाहिए और फिर उसको जो है लॉक कर देना चाहिए। अगर क्लच बॉक्स का जो है बैरिंग है वो लूज़ हो तो फिर वो न्यू इंस्टॉल कर लेना चाहिए। उसके बाद इसका ऑयल थ्रू लगाना होता है। ऑयल थ्रू लगाने के बाद इसकी जो ऑयल पंप की जाली है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेनी चाहिए। अगर टूटी हुई तो नीट डालनी चाहिए, अगर बांधो तो उसको जो है वो साफ़ करके फिर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो अब हम जो है इसका रिंग पिस्टन वो न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि बाइक का जो पिस्टन था पहले वाला उस पर बहुत ज़्यादा सीज़ लगी थी और सिलेंडर के अंदर भी सीज़ें लग चुकी थी। क्योंकि आयल के अंदर जब रॉड का कचरा चलता है लोहे का तो फिर वो सिलेंडर के अंदर जो है वो सीज़ वगैरह लगा देता है। तो इसके अब जो हम रिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो रिंग इंस्टॉल करने से पहले जो एक साइड का जो लॉक है पिस्टन का वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो रिंग इंस्टॉल करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊंगा, जो प्रिंटिंग वाली साइड है वो दोस्तों ऊपर की तरफ करनी होती है, प्लेन साइड नीचे की तरफ। और जो रिंग का रुख होता है वो चारों स्टड की तरफ इनके जो गैप होते हैं वो रख देना चाहिए। तो ईजीली तरीका है रिंग इंस्टॉल करने का, यह बहुत ही आसान तरीका है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी इन साइड होती है पिस्टन के ऊपर लिखी होती है वो इंसुलेटर की साइड पे होता है, कार्बोरेटर की तरफ ऊपर की तरफ होती है। तो वो सीधा ही रखना चाहिए इसका पिस्टन जो है।
उसके बाद जो है इसका पिस्टन इंस्टॉल करने के बाद इसका जो लॉक लगा देंगे, हम पिस्टन लॉक डालेंगे तो सिलेंडर के अंदर ऑयलिंग लाजमी कर लेनी चाहिए। याद रखिएगा कि पिस्टन जो है वो बिठाते वक्त, रिंग बिठाते वक्त इसकी ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए कि कोई रिंग इसका जो साइड पे निकल ना जाए। अगर साइड पे निकल जाए तो पिस्टन के अंदर सीज लगा सकता है। तो इसकी जो टाइमिंग चैन है वो हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ में इसकी जो रोलर गोड्स हैं वो भी हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं और इसका जो सिलेंडर चैन है वो भी हम न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं और हेड गैस्केट वगैरह भी न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसका उसके बाद जो हेड लगाने के बाद जो है इसका टाइमिंग उसका वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। टाइमिंग इसका जो डॉट्स के बराबर होने चाहिए, टाइमिंग इसका आउट नहीं होना चाहिए। अगर टाइमिंग आउट होगा तो बाइक जो है वो सही तरीके से मोशन नहीं पकड़ेगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ब्लो पाइप है वो ऊपर लाजमी लगा लेना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। अगर ब्लो पाइप नहीं इंस्टॉल करोगे तो इसकी जो ऑयल सील है इंजन की वो लीकेज करती रहेंगी। इंजन जो है वो बॉडी के साथ कंप्लीट करने के बाद जो है बाइक के अंदर हम जो है इंजन ऑयल वो इंस्टॉल करेंगे। इंजन ऑयल जो है वो हम अटलस होंडे का ही इंस्टॉल करेंगे। तो अटलस होंडे का इंजन ऑयल इंस्टॉल करने के बाद जो है हम बाइक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक बात और भी बहुत अहम बताऊँगा कि बाइक का जो है क्या चीज़ ऐसी होती है जो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। बाइक का जो है ना जब स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद जो है बाइक का जो ऊपर वाला टेपर कवर है उसको ऊपर से खोल लेना चाहिए और इसका जो ऑयल है वो लाजमी चेक कर लेना चाहिए ताकि बाइक का जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है, वर्किंग में है या नहीं, क्या इसका ऑयल पम्प काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ज़रूरी चेक करना होता है इसका। ये तो दोस्तों बाइक का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। बाइक का जो है कनेक्टिंग रॉड उसकी पिन ख़राब हो चुकी थी, वो रॉड इसका आवाज़ गा रहा था। तो हमने इसका कनेक्टिंग रॉड न्यू डाला, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इसके अंदर हमने ISH ब्रेकी का रॉड डाला है, क्योंकि ओरिजिनल डालेंगे तो ओरिजिनल का जो अच्छा मटेरियल आप इस वक्त नहीं आ रहा, तो हमने इसलिए ISH का इंतखाब किया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, ये ओरिजिनल से भी ज़्यादा बेहतर चलता है। तो दोस्तों बाइक अब बिल्कुल साउंड हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा कि रॉड के ख़राब होने की रीज़न कौन सी है। रॉड के ख़राब होने की रीज़न ये है कि बाइक का जो इग्निशन है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर बाइक को जो है गियर के अंदर ऑफ किया जाए क्लच छोड़ने से तो बाइक का जो रॉड है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप इग्निशन के साथ बाइक को ऑफ करेंगे तो बाइक का जो कनेक्टिंग रॉड है वो ख़त्म कभी भी नहीं होता। अगर जब भी आप कनेक्टिंग रॉड इसका डालें न्यू तो इसके साथ वेट बैरिंग न्यू इंस्टॉल करने चाहिए। हमने इसके वेट बैरिंग भी न्यू इंस्टॉल किए हैं। तो अगर आप ओल्ड इसके बैरिंग डालोगे तो बाइक जो है वो शुगर की आवाज़ देगी, तो ज़्यादा उससे बेहतर है कि बाइक का जो वेट बैरिंग है वो न्यू इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।